नमस्कार, मैं हुस्नैया शर्मा। चिनाब टीवी की हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने सरकार के सहयोग से कश्मीरी में 1 दिवसीय ग्राम लू कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल तैथर AR गिरी मुख्य अतिथि थे और मोहम्मद अब्बास गिरी प्रभारी प्राचार्य विशिष्ट अतिथि थे। प्रोफेसर शाद रमजान सहयोग साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने समारोह की अध्यक्षता की। अधिक जानकारी के लिए देखिए मेहरान वानी की रिपोर्ट। आज मौजूद कोशिश सारी नत वरान हरान का फख्र महसूस सपदान कोशिश तो मे माजी कोशुर बल्कि बजाय सारे कोशिश आसनस पे फख्र महसूस करो। राज कारण तो पासदारी का जिम्मेदारी अनजबान हिंदर बोलन वालन पे आसा बहस कोशिश पे जिम्मेदारी आयत सपदान जे अस्थाओ पन्ने माजी जब लोई खोई ते अनके पोस्टर खतर थावन प्रत मुमकिन कोशिश जारी सन कोशिश जबान अंदर से सुन जज्बात और आमिर कोशिश जबान त्रे मखसूस लहजे यम लहजे कांग्रेस लहजे मरकजी कशीर हुन लहजे तो मरज लहजे जनूबी कश्मीरस मंस मुराबज ये जन में बड़े गुण जिसन अजदाद जनूबी कश्मीर पेठे युवर तरमीर तवैश बानहाल यानी टठार्थ बानहाल नयाबत तो खड़ी तहसील की स्महू नयाब तस मंस मरज लहजे मुराबज तो उत कथ्य ये हरदिश के एक शायरन पन्ने नज़्मे मंस ये आए लल खोल करम ब्रोह काली ब्रोह क्या हथवरी क्या द्राय जंतु पर तेरे अत ऐस ब्यून ब्यून क्या वजह क्या द्राग मंस बचहत चलित क्या नौ अलाके सर करित क्या जुल्म के तिम खौफ है वतान लोल सुबाब छिक्या मैं इश्क दरिया रवां चुंदरी वतान लोल सुबाब ये रोज दर हस मिस्किनो सुनिया रो संद्र ग्राम हो ये लिवाज गर हस मिस्किनो युहार दह गई पहन त्युंबर हल्ला महाराज शुभ्रावहन पन नसीवाली हिजरन ओस कोरमुत सूर क्या वनस मैं तमसी नायर हिजरन ओस कोरमुत सूर क्या वनस दुकुन सुईवन अजुक कामत येतन का सूर क्या वनस है। तो ये हमारे लिए खुशी का मुकाम है कि आज ये हमारे सरजमीन बनिहाल में और यहाँ टठाड़ में है। तो मैं यहाँ इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये यहाँ पर आए। ये प्रोग्राम सठा मशहूर तो ममनून जनाब मंशूर बनाड़ी सोब और जनाब म्योन क्लास यानी सुकून फेलो आपको क्लास फेलो ब्याको सुकून फेलो म्योन शबीर अहमद शबीर ताकरे सोब शुक्र गुजार मसलक जबनी सब तो ये कवायद कह लिमिटेशन मे कत वन सह कत वन कि पथ वनस मज युद मुश्का गुलाबस पथ वनस मज युद मुश्का सह हुस्न नजाकत तो त्रावन गुलाबस पथ वनस मज युद मुश्का सह हुस्न नजाकत तो त्रावन बजर यस अजल खसलतस मज हजर वथन तमिस वर्गलावन बचुस शबीर हुसैन शबीर
तो बहुत यमी हरदिश कठार इलाक रोजान वोल चूँकि सठी शुक्रगुजार साहित्य अकादमी नेशनल अकादमी ऑफ लेटर्स नई दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यमो यस इलाकस मज खतर प्रोग्राम ओन यह बोड़ बार सिलसिल साहित्य अकादमी यह ग्रामालोक प्रोग्रामस तहत प्रोग्राम इन तहत पूरे गामन गुठन मज वात तो अतकन लोकल शायरन हुंद अदीबन हुंद फन उभरावन खतर काम करान तो अमी कड़ी तहत आज हायर सेकेंडरी स्कूल कठारस मज यह शानदार कौमी सतह प्रोग्राम ये खतर साहित्य अकादमी सठी शुक्रगुजार तो साहित्य अकादमी अम अलाव तस जिलस मज डिस्ट्रिक्ट रामबन मज चूँकि ये अल पल कम से कम 50% लुक रोजान कश्मीरी स्पीकिंग रोजान तो इन सारे इलाकन मज गि प्रोग्राम यह अमे प्रोग्राम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एकेडमी है कि जहाँ पर ज़ुबान अदब का काम होता है। 24 लैंग्वेज जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं तो सारा कुछ उनका काम, उनकी डेवलपमेंट, उनका जो लिटरेचर है उसको देखते हैं। सिर्फ साहित्य अकेडमी इतनी बड़ी एकेडमी है तो 24 लैंग्वेजेस में कश्मीरी ज़बान भी आती है जो रिकॉग्नाइज्ड हिंदुस्तान की आईन में शामिल है। तो इस तरह से साहित्य अकेडमी चाहती है कि हर गाँव में, हर तहसील हेडक्वार्टर पर, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में और हर खासकर बच्चों का जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है हायर सेकेंडरी स्कूल्स में ऐसा प्रोग्राम्स किए जाए जहाँ बच्चों को ये पता चले कि उनकी मादरी ज़बान क्या है, वो किस ज़बान में बोलते हैं, वो किस ज़बान में पढ़ते हैं, उनको पता चले कि मादरी ज़बान की एक अहमियत। दूसरा ये कि उस ज़बान, उस मादरी ज़बान में जो लिटरेचर है उसकी क्या वैल्यू है। अगर हम कश्मीरी ज़बान की बात करेंगे तो कश्मीरी जो दुनिया की लैंग्वेजेस हैं, बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस हैं, उनमें कश्मीरी भी एक आती है। दुनिया की कदीम लैंग्वेजेस में एक कश्मीरी भी है। तो इसका जो वर्ड बिल्डिंग जो हम कहेंगे, जो लफ्ज़ है, इसके अल्फाज है, उसका ख़जाना है, तो ये सारी दुनिया में अब इस बात को माना जाता है कि इसका बहुत रिच लिटरेचर है और इसका जो वर्ड बिल्डिंग है बहुत रिच है। तो ख़ासकर इसका अदबी ख़जाना है, शायरी और इसका नसर, चाहे अफसाना हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे नावल हो, तो एक बहुत रिच लिटरेचर है। आपको ये मालूम होगा कि ललदत से लेकर आज तक जितने भी शुरा आए हैं उन्होंने ऐसी शायरी की है। अगर हम बच्चों जो हमारे नई जनरेशन है उनको हम पढ़ाएंगे, उनको कहेंगे कि हमने कितने बड़े शुरा को पैदा किया, हमने लल को किया, हमने शेखुल आलम को किया और भी बहुत सारे शुरा हैं, तो उनको पता चलेगा कि कितना बड़ा लिटरेचर ख़जाना है हमारे पास है। तो उनको फ़ख्र होगा एक बार कि हम कश्मीरी। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो बानी हाल है तो ये कश्मीर का हिस्सा है, यहाँ कश्मीरी ज़बान बोली जाती है। मेरे ख्याल से 19% लोग जो है तो वो कश्मीरी में बात करते हैं। इस तरह से यहाँ के भी बहुत बड़े अदीब आज भी हैं, पहले भी हैं, जैसे उसको मेरा याद नाम आएगा रहीम सैयद। डोडा पुलिस ने कहा कि पिछले 2 सप्ताह के दौरान 7 व्यक्ति जिनमें 6 महिला और 1 पुरुष लापता चल रहे थे, उनका पता लगा लिया गया है और उन्हें उनके परिवारों से मिला दिया गया है। उनके लापता होने की सूचना मिलने के बाद लापता व्यक्तियों की तलाश के लिए पुलिस स्टेशन गुंदो, ठाठरी, बद्रवा, असर, डोडा पुलिस पोस्ट, भाला पुलिस पोस्ट, कहरा पुलिस की कास्तीगढ़ से पुलिस टीमें गठित की गई। इसके अलावा इनपुट जानकारी भी जुटाई गई। स्वास्थ्य विभाग के श्री फैजान ए ट्रैम्बो ने गवर्नमेंट हाई स्कूल बिजानी डोडा में कर्ता जागरूकता सप्ताह के दौरान छात्रों और कर्मचारियों को भ्रष्टाचार विरोधी शपथ दिलाते हुए प्रतिभागियों से सार्वजनिक प्रशासन में अखंडता बनाए रखने और समर्थन करने का उत्साह किया। All stakeholders such as government, citizens and private sector need to work together to eradicate corruption. I realize that every citizen should be vigilant and commit to highest standard of honesty and integrity at all times and
support the fight against corruption. I therefore pledge to follow probity and rule of law in all walks of life. To neither take nor offer bribe. To perform all tasks in an honest and transparent manner. To act in public interest. To lead by example, exhibiting integrity in personal behavior. And to report any incident of corruption to the appropriate agency. Thank you so much. डीडीसी अध्यक्ष रामबन ने 6.4 करोड़ रुपए की आवंटित लागत की 2 सड़क परियोजनाओं पर काम शुरू किया। चेयरपर्सन ने नारबाड़ के तहत शपथ की आवंटित लागत के साथ शांति परियोजना के माध्यम से 3 किलोमीटर लंबी ग्रामथो से माइल सड़क पर निर्माण कार्य शुरू किया। अधिक जानकारी के लिए देखिए ताहिर मुश्ताक की रिपोर्ट। आज तहसील गूल पंचायत गूल बी में हमने नाबार्ड के अंदर एक रोड का इनॉग्रेशन किया है, जो रोड जिसकी लेंथ 3.5 किलोमीटर है और इसकी एस्टिमेटेड कास्ट 7.5 करोड़ के आसपास है। ये रोड बहुत देराना मांग इस इलाके की थी और ये कम से कम जो हमारा रामबन गूल रोड है वो हमसे 3 से 4 किलोमीटर इस रोड को शार्ट करता है। ये रोड सर्दियों के मौसम में जब विंटर सीज़न आता है, स्नो सीज़न आता है, उसमें इस रोड की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है, क्योंकि जिस वक्त स्नो ज़्यादा होती है तो हमारी जो दूसरी साइड से रोड है, जो मेन रोड है, वो ब्लॉक होती है और उसके साथ साथ ये बाकी पंचायतों को भी जोड़ती है। दूसरा, यहाँ इस रोड में हमें एक जो हमारी ब्रिज है वो भी 46 जो स्पैन ब्रिज यहाँ इसमें आया है वो भी, और दूसरे कलवर्ट्स हैं 2-3 जगह पर। तो आज मैं मुबारक देना चाहूँगी यहाँ इन बाशिंदों को जो यहाँ के रहने वाले 2 पंचायतों के हैं। यहाँ हमारे सरपंच साहब भी हमारे साथ हैं, मेरे साथ हमारी बीडीसी चेयरपर्सन भी हैं, काफ़ी सीनियर सिटीजन्स हैं। मैं इनको भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी और उम्मीद करूँगी कि जिनको भी अलर्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर से गुजारिश है मेरी कि जल्द अज जल्द इसकी जो अर्थ कटिंग है वो कंप्लीट हो और यहाँ जो डिपार्टमेंट है इनसे गुजारिश करूँगी कि प्रॉपरली इसको मॉनिटर किया जाए ताकि टाइमली इस विद इन टाइम लिमिट हम इसको कंप्लीट कर सकें। और टू लोदड़ी वाया फुलसर रोड का किक स्टार्ट हुआ है। ये रोड 4.5 किलोमीटर है और इसका एस्टिमेटेड कास्ट नियर अबाउट 1 करोड़ है। इसकी जो एरिया है इसमें कम से कम ये हमारी सुरुंदा, फुलसर, लोदड़ी, ये बहुत बड़ा इलाका है और ये इलाका ठठारका से संगलदान जाने के लिए शॉर्टेस्ट रूट पड़ता है इन लोगों को, क्योंकि जब से रेलवे स्टेशन आया है, रेलवे स्टेशन आने की वजह से इनके जो रूट्स थे, जो इनका रास्ता था वो कहीं ना कहीं रुक गया था। इनको वाया मोवलकोट जाना पड़ता था संगलदान, लेकिन इस कनेक्टिविटी की वजह से इनको कम से कम 8 से 9 किलोमीटर का जो रूट है वो कम हो गया है। मुझे उम्मीद है कि ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को जो अलर्ट हुआ है कि ये जल्दी ही अपने टाइम लिमिट में इसका काम कंप्लीट करेंगे और AW साहब और बाकी जितने हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं वो फुली इसको मॉनिटर करेंगे। और यहाँ के जो लोग हैं, ये लोग 10-15 सालों से इस रोड की डिमांड कर रहे थे और आज इन लोगों की मैं यही कहूँ कि दुआओं से आज ये रोड जो है यहाँ पे सेंक्शन हुई है और जो इन लोगों की मेहनत है, जो मेहनत करके इन्होंने जिस स्टेज पे हमें पहुँचाया था, आज हमने कोशिश की है कि इनको जो है रोड दिया जाए ताकि इन लोगों की जो प्रॉब्लमें हैं वो हल हो सके और आने वाले वक्त में यहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो यहाँ से चले और ठठारका, छछवा, माहकुंड वहाँ से जो लोग हैं वो शॉर्टेस्ट रूट से संगलदान जा सके और गूल भी यहाँ से शॉर्ट पड़ता है। आज के हिंदी समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।